सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ना है एक आवाज़ में और पुरजोश अंदाज में, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम बताएंगे यहाँ मौजूद सारे प्यारे बच्चे। सुभान अल्लाह, हाथ ऊपर करके बताएंगे। शर्मा रहे, हाथ ऊपर होते हैं, हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, किस किस के हाथ हिलते हैं? सबके हिलते हैं। तो ज़रा हाथ हिला के बताएं ना। थोड़ी सी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, थोड़ी सी बुलवा रहा हूँ। आप लोग ऐसे संजीदा बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं किसी संजीदा मसले पे गौर व फिक्र के लिए आपको बुलाया गया है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाइयों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइटें आपसे नहीं ठीक करानी, कोई कैमरों की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ना आपकी पिटाई होने वाली है। किसी ने शेर वेर तो नहीं दिखा आपको यहाँ? शेर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। तो भाई फिर मुस्कुरा लें, अपने आप को ज़रा रिलैक्स रखें, ठीक है। आप जितने रिलैक्स रहेंगे उतनी अच्छी बात ज़्यादा समझ में आएगी। जितने आप रिलैक्स होते हैं ना उतनी बात समझ में आती है। नींद पूरी हो, रिलैक्स हो, जहन मौजूद हो तो आपको बात समझ में आएगी। अगर आप कहीं पर भी होंगे, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, वहाँ पर जो है ना दिमाग काम नहीं करता, बाज़ औक़ात याद नहीं होता। तो बात क्या है, ये दिमाग जो है ना टेंशन में होता। या तो टेंशन होती है, नींद पूरी नहीं होती, ये भी एक टेंशन है। थकावट होगी आपको, या जो है वैसे इतना खेला है आपने, खेल खेल के थक गए, अब आखिर में आप मदरसे में या स्कूल में बैठे हुए तो भी जो है वो आपको थकन हो रही होगी, बात समझ में नहीं आएगी। जब आप फ्रेश होंगे, जब फ्रेश होंगे, अच्छे अंदाज से मौजूद होंगे, जो आपको टेस्ट दिया गया है वो आपको पेपर किया होगा आपने, तो आप रिलैक्स भी होंगे। वरना होता है क्या है, अभी दूसरे पीरियड में टेस्ट है, मैथ का टेस्ट है और तैयारी नहीं है, तो पहले पीरियड से क्या हो रहा है, पहले यूनिट से टेंशन उसकी है, दिल में दुआएं चल रही, आज सर ना आए, आज सर ना आए, पाँव में मोच आ जाए उनके, कुछ ऐसा हो जाए, भूल जाए। बात समझ में आ रही है? या कारी साहब ने टेस्ट दिया हुआ है, आज कारी साहब आएंगे टेस्ट लेने, जो चल रहा है उस तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ तवज्जो है। अभी भी कुछ बच्चे ज़रा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ अभी भी टेंशन में हाथ ज़बरदस्ती से बांध के ऐसे बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ नमाज नहीं शुरू होने वाली, कोई नमाज नहीं होगी किसी की। तो आप हाथ खोल कर भी बैठ सकते, रिलैक्स बैठे, आप तवज्जो रखें बात की तरफ, ठीक है जी। कोई टेंशन नहीं, बात आए अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, अपना प्रोग्राम है, सीखने आए। प्रोग्राम का नाम ही क्या है? सुनो समझो सीखो। तो यहाँ आपको सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। तो यहाँ तो ये भी टेंशन नहीं है कि आपसे कोई मैं पूछूंगा नहीं आया तो क्या होगा, कोई छतवत गिर जाएगी आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्रोग्राम है अच्छा सा, अच्छे बच्चों के लिए आता है हमारा ये प्रोग्राम। संडे को रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं, मंडे टू थर्सडे आप ये प्रोग्राम लाइव देखते हैं तकरीबन 2 बजे किड्स मदनी चैनल पर। और सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत हम सुना करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो, जिसे ये कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े। जो ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसे अल्लाह पाक की रहमतें मिलेंगी, अल्लाह पाक की रिज़ा मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसी दुरूद पाक की प्यारी सी फजीलत के साथ प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम एक कलाम सुनते हैं और कलाम के बाद फिर कुछ इनका ज़रा मुकाबला वगैरह हो जाएगा मोहब्बत भरा, ठीक है जी। तो चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कलाम सुनाने के लिए मौजूद हमारे साथ आदिल भाई।
माशाल्लाह। अदील भाई बता रहे हैं, अदील भाई हमारे साथ कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मदीने से बुलावा आ रहा है। क्या बात है, मदीने से बुलावा मेरा दिल मुझसे पहले। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ये बुलवा रहा है, मदीने वाला ये बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, दीने से बुलावा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरेजा से होकर आ रहा है, आ रहा है, दरेजा से होकर आ रहा है, आ रहा है, दीने से बुलावा रहा है, आ रहा है, दीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कलाम हमने सुन लिया, मदीने से बुलावा आ रहा है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फ़रमाए, मदीने जाने की लगन अता फ़रमाए, मदीने की
मज़ीद मोहब्बत अता फ़रमाए और मदीने में मौत नसीब फ़रमाए। तो क्या बात है, अल्लाह पाक हमारा पढ़ना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो प्रोग्राम है सुनो समझो तो आप सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अभी सुन तो लिया आपने बहुत कुछ, अब इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे। और सबसे पहले एक सेगमेंट होता है हमारा बड़ा प्यारा सा, अल्लाह पाक की नेमतें, वो शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। कितनी अता फरमाई है? बेशुमार का मतलब अनकाउंटेबल, यानी जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। गिनना चाहे ना कितनी है तो गिन नहीं सकते, लेकिन याद तो करना चाहिए अल्लाह पाक की नेमतों को। तो ये एक तरीका है, हमारे सेगमेंट के ज़रिए हम अल्लाह पाक की नेमतों को याद करते हैं। और अंदाज़ ये होता है कि मैं एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से जो नेमतें आती हैं वो बयान करनी है। एक टीम ए बयान करेगी, एक टीम बी बयान करेगी। जो रुक जाएगा वो पीछे रह जाएगा, जो बताएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो तैयार है? हराएंगे टीम ए को? हरा देंगे? हार रहे हैं टीम ए? नहीं हार रहे? क्यों हार जाए यार, टीम बी वैसी थोड़ी डरी डरी सी लग रही है, उनके लिए हार जाओ। और आप हैं भी ज़्यादा, कितने? 4 5 6 और यहाँ 5, तो 5 से 6 हारेंगे फिर नहीं। चलें देखते हैं क्या होता है, ये तो पता चलेगा आपको मुकाबला कैसा करते हैं। पे से शुरू होगी बात, टीम ए पे से कोई नेमत बताएगी, फिर बी तैयार रखिएगा। कहाँ गुम होगा? पे से कुछ नेमत नहीं आती, इतनी सारी नेमतें आती हैं अल्लाह के बंदे। एक तो बड़े मज़े की चीज़ होती है जो खाते भी हम। आया? माइक कहाँ है? सबसे पहले तो माइक लेना है और राइट हैंड में लेना है, और देना भी किस से? हाथ से, राइट। हाँ जी, फल। फल पे से आता है या फे से? चले मान लेते ना, पे से मान लेते हैं, फे पे की बात है जी। पानी। पानी। जल्दी जल्दी करें भाई, इतना आसान है ये तो। माइक लें जल्दी से, जिसको आए वो माइक ले अपने हाथ में, पाइनएप्पल। जोर से। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आ गया। उर्दू में होता ही है, इंग्लिश में? उर्दू में। उर्दू में पाइनएप्पल होता है। कैसा ही भाई, उर्दू है ये पाइनएप्पल, एप्पल पाइनएप्पल, ये तो इंग्लिश है ना। चले खैर जी, कहाँ इधर उधर किधर, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कुछ? पत्थर। जी, पत्थर। पत्थर नेमत है? नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं है भाई? पता नहीं। अरे भाई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं नेमत है या नहीं है भाई। नेमत तो है पत्थर, पत्थर से बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बच्चे इसका गलत काम भी लेते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं। क्या करते हैं? पत्थर उठाया, धड़, किसी की खिड़की, किसी का सर, तो ये गलत, हमारा इस्तेमाल गलत है ना। वैसे तो पत्थर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी था ना, वो पत्थर पर उन्होंने अपना असा, अपनी स्टिक मारी तो उससे पानी के चश्मे निकल आए थे, हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो पत्थर से बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं, जैसे घरों की बुनियाद होती है, बेस, उसमें पत्थर वगैरह डालते हैं ना, फिर बनता है। रोड वगैरह में भी और बहुत सारे काम होते हैं भाई। पत्थर नेमत है, ठीक है भाई। पत्थरों से जो है वो चश्मे निकलते हैं पानी के जी। पत्ता। एक बोलेगा भाई। क्या? पत्ता। पत्ता। कैसा पत्ता? कोई सा भी। कोई सा भी पत्ता, पेड़ में होता है पत्ता वैसे तो। चलें जी, पत्ते, पत्ता। टीम ए बी, बल्कि कहाँ खो गई? और भी हैं, सब हैं, आप एक पूरी टीम है, सबके पास दिमाग है माशाअल्लाह, हैगा पक्का? तो यूज़ कर लो भाई, यूज़ करने का है ना, ऐसे रखना है। वो देखो वो कर रहे हैं माशाअल्लाह यूज़। पपीता। पपीता, तो मुस्कुरा के बोल दे पपीता। पपीता। मुंह क्यों बना रहे हैं? पे से पपीता। पपीते का क्या फायदा है? कुछ तो होगा। खाते हैं। खाते, इतना आहिस्ता आहिस्ता खाते। चलें जी, खाते हैं, फायदेमंद चीज़ है जी। पानी। पानी हो गया, पानी, पानी पी लिया। नेक्स्ट, जल्दी, कुछ नहीं। 5 4 3 2 1। क्या हो गया? इतनी सारी अभी चीजें मौजूद थी। पे से पाऊं, पे से पाए, मैंने पहले बोला भी था, खाते भी हैं, इतने मजे के। पाए नहीं याद आ रहे, पाऊं नहीं याद आ रहा। पे से पाइप होते हैं, पाइप में पानी वगैरह चलता है, हैं? इतनी नेमतें आएंगी, कहाँ है मेरे बच्चों? तवज्जो रखें और रिलैक्स रहें। जितनी टेंशन लेंगे ना तो आती हुई चीज़ भी नहीं आएगी। तो यूँ टेंशन में बैठे रहेंगे तो समझ ही नहीं पड़ेगा, बाद में आएगी प्रोग्राम में। और ये भी तो था,
ठीक है जी। पेपर्स होते हैं ना, पेपर्स में भी क्या होता है, इतनी टेंशन ले लेते हैं, वहाँ पे नहीं याद आ रहा होता। बाद में जब रिलैक्स होते हैं तो कितनी बातें याद आती हैं। वो ये था कि उस टाइम टेंशन में थे इसलिए नहीं आ रही थी। चलें जी, अब ते 2 नुक्तों वाला होता है ना, अलिफ बे पे ते, ते नहीं ते, ता भी से बोलते हैं, ठीक है। ता से इतना मुश्किल है, ता से। तितली। ये देखें आ गई ते से आवाज ही नहीं निकाल ले। तितली, बाग में उड़ती फिरती प्यारी प्यारी तितली जी। तारा, कौन तारा, कैसा तारा, बोलना है कौन सा तारा, आसमान वाला। हाँ तो बोले ना भाई, आप तो ऐसे झिझक जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। आसमान पे चमकते प्यारे प्यारे तारे तोड़ने, वो तोड़ नहीं सकते आप। हाँ तारे तोड़ लेते हैं कुछ लोग, बिजली की तारे होती है ना, या उसमें हाथ वगैरह लगा देते हैं, तो उससे दूर रहें, ठीक है जी। तारों से दूर रहें बिजली की। क्या होता है टीम ए को, कुछ तो बोल दें, वो देखें कुछ शायद बोल रहे हैं, आपके कान में बोल रहे हैं, माइक में बोल दें। ते से तोता, भाई ते से तोता होगा या तोए से तोता होगा, तोए से, भाई तोए से होता है हमारा तोता, आपका ते वाला तोता है। खैर कुछ लोग ते से भी लिखते हैं, लेकिन बहरहाल तोए से ज्यादा चलता है ये वाला तोता। ताला। ते से ताला, कीमती चीज रखें और लगा दें उसमें ताला, और ताले को तोड़ना नहीं है जी। ते से, हाँ भाई कोई बच्चों, कुछ आसान तो है, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं जी। तरबूज। ये देंगे ते से किस रंग का होता है, हरा लाल, एक बोल दो भाई, एक लाल बोल ले, एक हरा बोल। बाहर से हरा अंदर से लाल। हाँ ये हो गया फैसला, बाहर से हरा अंदर से लाल जी। तार। क्या चीज, तार, बिजली की तारे वगैरह। हाँ वो जिसकी मैं बात कर रहा था। चले अच्छा हुआ माशाल्लाह आपने दिमाग यूज किया, आपने फौरन तार पकड़ ली, मतलब तार को नहीं पकड़ना ठीक है। और तार में कौन होता है, करंट, और आपने पकड़ी तो आपको कौन लगेगा, माई। कितना दूर किया हुआ, इसमें करंट नहीं है मेरे बच्चे, ये आप करीब कर ले तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। चलें, तलवार। खतरनाक आ गई भाई तलवार। चलें जी तलवार, ठीक है जी। तांबा। ते से तांबा, बस यहाँ टीम ए से 2 ने संभाला हुआ है, एंड एक इधर एक उधर, बाकी भी तो माशाल्लाह दिमाग है ना सबके पास है। खटखटाएं जरा इसको ऐसे से, हो सकता है कुछ निकले अंदर से। हाँ तीर। जी, तीर। तलवार, भाई टीम भी खतरनाक हो रही है जी। नहीं आ रहा, तितर। ये कौन है भाई, तीतर। नहीं पहले उनसे पूछने दो, नाम क्या आपका, मोहम्मद सुबहान। मोहम्मद सुबहान या अब्दुस सुबहान, मोहम्मद सुबहान। सुबहान तो अल्लाह पाक का नाम है ना, सीन बा हालिफ नून ना, तो ये तो अल्लाह पाक का नाम है, तो इसके लिए हम कहेंगे अब्दुस सुबहान। क्या कहेंगे, हाँ इसका मतलब होगा सुबहान का बंदा, ठीक है। इसमें तफसील है, कुछ नाम ख़ास तौर पे अल्लाह पाक के ऐसे हैं कि जो बग़ैर लफ्ज़ अब्द के नहीं बोल सकते। जैसे अल्लाह है, अब कोई नाम रखेगा तो क्या कहेंगे, अब्दुल्ला कहेंगे ना, या बग़ैर अब्द के भी बोलेंगे नहीं। इसी तरह रहमान होता है, तो सुबहान भी अब्दुस सुबहान, ठीक है। और कोई अगर बोले भी तो उसे भी बताया करें कि भाई नाम सही लें, क्या नाम लेंगे, अब्दुस सुबहान। हाँ यानी सुबहान का बंदा, ठीक है भाई। चलें जी, तो आप ही क्या था आपका, तितर, ये क्या होता है तितर, परिंदा। कौन सा परिंदा है, तीतर बोल रहे होंगे, तीतर होता है ना शायद, हाँ तो बोले कोई मसला थोड़ी है, तीतर सही तो है, तीतर उनका, तीतर बटेर हैं जी। जल्दी 5 तंबूक। कौन, तंबूक, ये क्या चीज है, कोई नई इजाद की है, अरे भाई जोर से नहीं हंसना, कोई नई इजाद है ये टीम बी की। तंबूक कह रहे हैं ना, कहाँ इजाद हुई है, कब इजाद की, बंदूक होती है, तंबूक पता है भाई, किसी को पता है, हाँ भाई,
ताबूत, हाँ तो ताबूत होता है ना भाई, तो तंबू तो नया ही थी कोई, ताबूत ठीक है भाई। ताबूत, ताबूत क्या होता है ये बताएं, क्या चीज क्या है? माइक क्या होता है? कुछ होता है, जहन में आ गया है। लकड़ी का ही होता है। लकड़ी का भी होता है, ठीक है, और लोहे का भी होता है। क्या करते हैं उसका? वो बता रहे कान में, भाई तुम ही बोल दो है। चीजें रखते हैं उसमें। चीजें रखते हैं? अरे नहीं भाई, बंदे रखते हैं उसमें, चीजें नहीं रखते। नॉर्मली जो है तो इंसान का इंतकाल हो जाए तो वो ताबूत में रखते हैं, फिर उसको ट्रांसफर वगैरह करने के काम आता है। खैर, एक ताबूत है, ताबूत सकीना। क्या है? ताबूत सकीना। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, और उसके अंदर अंबिया किराम के तबर्रुकात थे, ठीक है। जैसे उन्होंने चीज़ें रखते हैं, नॉर्मली तो ताबूत तो जो है वही मुर्दे रखने के काम आता है, तो वो एक बॉक्स ही होता है, तो उसके अंदर अंबिया किराम के क्या थे? तबर्रुकात थे, उनके इस्तेमाल की चीज़ें थीं। वो बनी इसराइल जो कौम गुजरी है, वो उसके वसीले से अल्लाह पाक से दुआएं करती थी। तो ये ताबूत, तो इसलिए आपका ताबूत हम मान लेते हैं, ठीक है भाई। ताबूत सकीना जी। ताऊस तस्मिया। ताऊस तस्मिया। अच्छा, तावुज़ ओ तस्मिया, ये दुरुस्त है, तावुज़, ठीक है। नॉर्मली इसको ताऊस कहा जा रहा होता है। तावुज़ का मतलब होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चले भाई, तावुज़ ओ तस्मिया जी। मुकाबला सख्त है वैसे, सोच सोच के आ रहा है। अब ख़त्म करना है हमने। 5 4 3 2 1। सारी गिनती मैंने गिन ली, आप गिन ही नहीं रहे। तो इस तरह टीम बी को मिल गया एक अदद 0। पहले किसको मिला था? ए को मिला था। 1-1 बराबर हो गया है, तो कोई ना जीता ना कोई हारा। और हमने अल्लाह पाक की काफ़ी सारी नेमतों का जिक्र कर लिया, और कुछ चीज़ों को हमने समझा भी। तो क्योंकि प्रोग्राम है सुनो समझो, तो अच्छे अंदाज से हम बच्चों को अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी बातें भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो मदनी चैनल के नाज़रीन आज देख रहे हैं, वो कल भी देखने की नियत कर लीजिए, और ख़ुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं। सोशल मीडिया पर हैं तो प्रोग्राम को आगे शेयर कर दें। ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक रिकॉर्डेड पैकेज है हमारे पास, मदीने की बातें, उसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मदीने की बातें, ये मैं हूँ वसीला। आज भी हमारे साथ 4 बच्चियाँ मौजूद है। अब हम बॉल में से एक पर्ची निकालेंगे और देखेंगे आज हम किस बारे में जानेंगे। जी हाँ मैम, पर्ची निकाल कर दीजिए। जी तो आज है अजान की इब्तिदा। जी तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी अजान के बारे में। मस्जिद नबवी के तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद मुसलमानों को नमाजों के वक्त जमा करने का कोई जरिया नहीं था, जिससे नमाज बाजमात का इंतजाम होता। इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम से मशवरा फरमाया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी तरीके को पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि इनमें ज्यादा तरीके ऐसे थे जिन्हें गैर मुस्लिम अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि हर नमाज के वक्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी मुस्लिम आबादी में नमाज का ऐलान कर दिया करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एडवाइस को पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। और इस तरह हज़रत बिलाल अक्शी रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया कि वो नमाजों के वक्त लोगों को आवाज लगा लगा कर बुलाया करे। और इस तरह हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु अस्सलातु जामियतुन कहकर 5 नमाजों के वक्त ऐलान करते थे। इसी अरसे में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा कि अजान के अल्फाज कोई सुना रहा है। सुभान अल्लाह। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा को भी इसी किस्म के ख्वाब नजर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा समझकर कबूल फरमाया और हज़रत बिलाल बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु को अजान के कलिमात सिखाते, क्योंकि हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ज्यादा ऊंची आवाज के मालिक थे। उसी दिन से अजान का ये तरीका शुरू हो गया जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मदीने की बातें हमने सुनी। अल्लाह पाक हमें मदीने की ज़ियारत भी अता फरमाए, मदीने की हाज़िरी भी अता फरमाए। और आगे चलते हैं, फिर से करते हैं एक मुकाबला। रेडी हैं? रेडी हैं? चले भाई, टीम बी की ज़्यादा आवाज़ आई है और सेगमेंट का नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। कोई इबादत बतानी होगी आपने, और ऐसी इबादत बतानी होगी कि यहाँ जब बोर्ड पर आप आएंगे तो खिड़की के विंडो खोलेंगे, उसके पीछे कोई नंबर होगा, उस नंबर के मुताबिक उस इबादत पर सवाब मिल रहा हो, ठीक है। या कोई ऐसी बात होगी, आसान मज़ीद कर लेते हैं कि कोई एक आ गया जैसे, तो कोई ऐसा काम बताएं कि हमें जन्नत में एक महल मिल जाए, या कोई ऐसी बात बता दे कि वो एक बार करें तो हमें कोई अजर व सवाब मिल जाए। बात समझ में आ रही है? अभी करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले टीम ए को आना पड़ेगा मैदान में। आ रही है टीम ए? कौन आ रहा है? आप ही आ रहे हैं, माइक लेके बैठ गए। आ जाए जल्दी से। नाम क्या? अपना नाम बताते हुए आ जाए। मोहम्मद उस्मान गनी। आ भी जाएं, अब उठ के आना पड़ेगा। माशाअल्लाह, उस्मान गनी आ गए। अब कोई एक खोल ले विंडो, इसको पकड़ के सीधे हाथ से इधर उधर माइक देना लेना है जी। हाँ, यूँ खींचेंगे खुल जाएगी। खुल गई। अब माइक ज़रा वापस ले राइट हैंड से, और ज़रा इधर आ जाए। हाँ, यहाँ हो जाए, यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है। ये आ गया आपका, क्या है, 500। तो अब ज़रा जल्दी से कुछ बता दें कि 500 साल पहले अगर जन्नत में जाना हो तो क्या होगा? कौन जाएगा मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में? आसान कर दिया, गरीब। जोर से। फकीर और गरीब। फ़कीर और गरीब, या गरीब और फ़कीर, गरीब और फकीर। या सिर्फ फ़कीर और गरीब भी, दोनों ही जाएंगे? दोनों। फ़कीर भी जाएंगे, गरीब भी जाएंगे। सोच लें कौन से फ़कीर, वो जो कौन से वाले, कहाँ के हैं? फ़कीर कौन होते हैं? मांगने वाले। देखिए यहाँ है, फ़कीर लोग मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, 500 ईयर्स पहले जन्नत में जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कहा फ़कीर। अब हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन भी सोच रहे हैं भाई फ़कीर वो जो मांग रहे होते हैं और ये मुराद हैं। तो फ़कीर जो है वो एक ख़ास इसकी तारीफ़ होती है, ठीक है। यहाँ वो मुराद हैं। गरीब समझ लें आसान अंदाज में ना, जो गरीब होते हैं वो फ़कीर। बाकी ये मांगने वाले बाज़ औक़ात जो होते हैं वो अट्ठे कट्टे होते हैं, खूब पैसे वैसे भी जमा किए होते हैं, उन्होंने पेशा बनाया हुआ होता है, वो ऐसे मांगने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ बेसिकली उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि गरीबों की, जो शरई एक इसकी तारीफ़ है उसके मुताबिक जो गरीब हैं वो क्या होगा, सब्र करने वाले अपने गुर्बत के ऊपर, मुशक्क़त के ऊपर। जो मालदार हैं, पैसे वाले हैं, दुनिया में आराम से हैं, उनसे कितने साल पहले जन्नत में जाएंगे? 500 साल। अगर अभी दुनिया में गुर्बत है, परेशानी है, मुश्किलात हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए? सब्र। क्या करना चाहिए? सब्र। हाय हुई शिकवा नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहेंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में बहुत सारा फ़ायदा होगा। चले जी, आ जाए अपनी जगह पर। और टीम बी से कौन आएंगे? अब आप आएंगे, और कोई नहीं आएंगे? नहीं, आप ही बोले जा रहे हैं। दोनों भाई हैं आप दोनों, बस दोनों भाई ये टीम बी को चलाएंगे और बाकी भाई ज़ियारत करेंगे। चले आ जाएं। क्या आ रहे, कौन आ रहे हैं? नाम तो बताया नहीं। मोहम्मद उमर। कौन सी खोलनी है खिड़की? मोहम्मद उमर। ग्रीन के पीछे निकला 1। आ जाए भाई जल्दी से। जन्नत दिलाने वाले काम में से एक काम यतीमों पर शफकत करना है। किस पे? यतीमों पर। हाँ, जन्नत दिलाने वालों में कामों में से एक काम यतीमों पर यतीमों पर। हाँ, यतीम कौन होते हैं पता है किसी को? यतीम, हु इज यतीम? जिनके माँ बाप नहीं होते। जिनके माँ बाप नहीं होते वो यतीम। हाँ भाई, और कुछ कोई अपनी राय पेश करना चाहता है यतीम के मुतालिक? नहीं, पता नहीं है यतीम क्या है? यतीम भाई, यतीम में माँ बाप का दोनों का नहीं है। अच्छा, वैसे वो जो बूढ़े बूढ़े अंकल होते हैं, बड़ी उम्र हो जाती है, उनके माँ बाप भी नहीं होते, तो वो कौन हुए? वो यतीम होंगे? नहीं। क्यों? माँ बाप तो नहीं है उनके भी। जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, और उनके अब्बू का इंतकाल हो जाए, उनके अब्बू का इंतकाल हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे?
क्या कहलाएंगे? हाँ, तो इसमें अम्मी अब्बू दोनों शर्त नहीं है, बल्कि अब्बू का। अगर अम्मी का हो भी गया है तो वो तब भी उसको यतीम नहीं कहेंगे। जब अब्बू का अगर हो गया किसी किसी बच्चे। हाँ, तवज्जो यहीं पे है, सीखना है, सुनो समझो। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप? जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम यतीमों पर शफकत करना है। क्या करना है? शफकत। ये क्या होती है? मोहब्बत करना। इनसे पूछ रहे हैं भाई जी, क्या होती है ये, कैसे करेंगे? और किसी को पता है? शफकत भाई भी होते हैं ना, बास का नाम होता है शफकत। तो क्या यतीम के घर शफकत भाई को लेके आए हैं भाई हैं? फिर शफकत मतलब प्यार करना, उन पे रहम करना, उनके साथ अच्छे अंदाज से पेश आना, उनके सर पे हाथ फेरना, उनको ज़रूरत हो मदद करना। तो ये क्या कहलाएगी? शफकत। अब समझ में आ गई? चलें जी, माशाअल्लाह जी। टीम ए, जल्दी फैसला। उठ रहे हैं? उठ जाएं भाई, थोड़ा धक्का लगा दो यार, हिम्मत दिलाओ। हाँ, यूं ही करो, बोलो हौसला करें, हौसला जी। हाँ, जहन बनाए। आ जाओ भाई, टीम की इज्जत का वास्ता है, इज्जत का मसला है। आप आ रहे? ये देखो ये आ गए। मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ मैदान में। आ जाए भाई। पहले विंडो कौन सी खोलेंगे? ऑरेंज पिंक खोल दें भाई। अब जाके माइक ले लें जल्दी से भाई से। क्या आया है? 3। अब इधर खड़े हो जाए, मुंह करके उधर। हाँ, आप क्या बताएंगे? 3। जिसने 3 दिन बुध, जुमेरात और जुम्मे को रोजा रखा, अब क्या होगा उसके लिए? कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप बता दें। 3 दिन जिसने रोजा रखा बुध, जुमेरात और जुम्मे को, तो उसे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। जबरदस्त, माशाअल्लाह। उसे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और अगर एक दिन रखेगा तो तब भी सवाब मिलेगा। तब भी? तो फिर 3 दिन क्यों बोल रहे? एक दिन रख ले। ये खास फजीलत है ना भाई। जिसने 3 दिन बुध, जुमेरात और जुम्मे को रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा जिसके बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा और अंदर का बाहर से। बड़ा ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट एक घर होगा। अब वो होगा कैसा, वो जब जाएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे, बड़ा खूबसूरत सा होगा। तो ये थी फजीलत। चलें, आपने हिम्मत की, लेकिन माशाल्लाह ये बात अच्छी थी। मुकाबले में आए तो ना, ठीक है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बैठ जाए जी। अब कौन आ रहा है? ये हुई ना बात, माशाल्लाह। आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। क्या नाम है? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा। और काम? कोई काम है? कोई काम नहीं है? कुछ तो होगा, पढ़ते होंगे ना? पढ़ते। चलें, 3 आया। अब आप क्या बताएंगे? 3 पहले भी 3, दोबारा भी 3, 3 दिन हो गए। हाँ, 3 से मुताल्लिक कोई बात? जल्दी से, टाइम कम है, कुछ तो बता दे। औलाद को 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया गया है। एक हदीस है, क्या औलाद जो होती है ना, अपने बच्चे, उनको 3 बातें सिखाओ। वो 3 बातें कौन कौन सी? माँ बाप से बदतमीजी नहीं करें। हैं? वो हदीस पाक में बात हो रही है। वैसे तो माँ बाप से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ है नबी पाक की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? हाँ, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और अहले बैत की मोहब्बत, और तिलावते कुरान। तो नबी पाक की मोहब्बत भी सिखाने का हुक्म है, और नबी पाक के जो घर वाले हैं ना, उनकी मोहब्बत भी। और हाँ, पढ़ते हैं कुरान पाक, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माइक इतना दूर रखते हैं आप अपने आप से? डर लगता माइक से? नहीं? तो चलें जी, कोई बात, हिम्मत किया आपने, माशाअल्लाह, अपनी जगह आ जाए। तो इस तरीके से ये सेगमेंट भी क्या हो गया? खत्म तो हो गया। बराबर हुआ, जीत गए? फिर बराबर। तो टीमें चलेंगी बराबर है ना, हारना है ना जीतना है। सही दोस्ती चल रही है, बराबर, किसी का दिल नहीं टूटे। चलें जी, ये सेगमेंट पूरा हुआ। प्रेम है, सुनो समझो सीखो। और अब आपको एक और पैकेज हम दिखाते हैं जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में आज
आज हम जानेंगे मक्का पाक की सबसे अहम जियारत के बारे में। आज हम खाने काबा के बारे में दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव बातें जानेंगे। तो बच्चों, काबे की जियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। जमीन पर सबसे पहले और सबसे अफजल घर जो लोगों की दीनी और दुनियावी फायदों के लिए बनाया गया वो खाना काबा ही है। खाने काबा के बानी यानी बनाने वाले अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। खाने काबा के ऊपर परिंदे नहीं उड़ते बल्कि उसके आसपास उड़ते हैं। खाने काबा वो मुबारक घर है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह पाक ने फरमाई। खाने काबा के पास एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है। और तो और फरिश्ते और बहुत सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का किबला खाने काबा ही रहा है। हदीस पाक में है कि खाने काबा को देखना इबादत है। जन्नती सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए तो उसके कोनों में दुआ मांगी। खाने काबा की जियारत करने वालों खुश हो जाओ, क्योंकि कयामत के दिन खाने काबा अल्लाह पाक की बारगाह में उन लोगों की शफाअत का कहेगा कि जिन्होंने काबा की जियारत की है, और अल्लाह पाक काबा शरीफ की शफाअत कबूल भी फरमाएगा और यूं काबा शरीफ की जियारत करने वाले जन्नत में जाएंगे। खाने काबा के तवाफ के भी क्या ही कहने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने गिनकर तवाफ के 7 फेरे किए और फिर 2 रकातें अदा की तो ये एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। और तवाफ करते हुए आदमी के हर कदम के बदले उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और जिसने काबा शरीफ के 50 तवाफ किए तो उसके तो मजे ही मजे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 50 मरतबा तवाफ किया वो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ तवाफ में खाना काबा नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की बाअदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैर से सीखो सेगमेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। मैकेज आपने देख लिया। अल्लाह पाक हमें भी मदीने की सैर अता फरमाए, मदीने जाना और बाबरकत जगहें जो होती हैं वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। वैसे सैर सपाटे बड़े पसंद होते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना है, तो ये भी एक सैरें होती हैं। खैर, सैर कोई ऐसी अच्छी जगह जाना भी नसीब हो, मौका मिले तो उसमें भी गौर करें अल्लाह पाक की कुदरत पर। पहाड़ देखें तो सोचें अल्लाह ने कैसे बनाए हैं, ये भी एक तरीका हुआ करता है। अब चलते हैं आगे और ऐसा करते हैं, कलाम और शामिल करते हैं, है ना भाई? बड़ी देर हो गई कलाम के सुनने। कौन सा कलाम सुनाएंगे? हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आइए कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो
इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। माशाअल्लाह। चले भाई, टीम ए और बी, कुछ सवाल जवाब हो जाए। चले जी, टीम ए, सवाल ये है कि बताइए कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है? जिसको आ रहा है बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हाँ, अब इतनी देर तक क्यों सोच रहे थे, दोबारा से बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में दिया गया है। जो दुरूद की हम फजीलत सुनते रहते हैं, दुरूद पढ़ो, तो ये हुक्म कहाँ है? कुरान पाक हाँ, अपनी तरफ से नहीं हम दुरूद की बात कर रहे होते, दुरूद पढ़ने का हुक्म तो कुरान पाक में दिया गया है। जवाब दुरुस्त हो गया टीम ए का। बी रेडी है? हाँ, अब जीतना है बराबर करना है, देखते हैं जीतना है कि बराबर करना है। कुरान पाक में कितनी बार सब्र का जिक्र फरमाया गया है? 70,000 से ज़्यादा। 70,000 से ज्यादा। फिर सोच लें, उनको दें, देखें वो क्या कह रहे हैं। 70 से ज़्यादा। वो कह रहे 70,000, आप कह रहे 70। अब एक फैसला कर ले। 70 जी, कुरान पाक में सब्र का जिक्र 70 से ज्यादा मर्तबा फरमाया गया है। सब्र पता है वैसे क्या होता है? क्या होता है? माइक दें भाई ने, आपको पता है? आप बता दें। रुकना। किससे रुकना? सही बताया वैसे आपने, थोड़ा सा और डिटेल कर दें। कोई गुस्सा आया ना, किसी ने कुछ कर दिया तो आया गुस्सा, तो अब क्या दिल चाह रहा है? लगा मुक्का, है ना, तो वहां मुक्का यहीं पे रोक लिया, तो क्या करा हमने? ये कर लिया। और जो गुस्सा था उसे यहाँ से आया दूं कुछ, और गुस्से को हमने यहाँ पर रोक लिया, तो ये क्या करा हमने? रोक लिया। सबर। क्या करा? सबर। मैंने बताया ना, माशाल्लाह। नाम क्या था आपका? मोहम्मद हमजा। हमजा, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा नाम है, और बताया भी आपने जबरदस्त। सबर का मतलब रोकना, तो खुद को रोक लें बुराई की तरफ जाने से, तो ये सबर होता है। जी टीम ए, सवाल, पैदाइश के वक्त आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हालत में थे जब दुनिया में आप तशरीफ लाए? सजदे की हालत में। सजदे की हालत में। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। टीम ए को खुद नहीं खुशी हो रही लग रहा है। टीम बी, सवाल ये, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताज़ा फलों में कौन से फल ज्यादा पसंद थे? खरबूजा और अंगूर। खरबूजा और अंगूर। कुछ सोचना है, कुछ बोलना है? नहीं बोलना, बिल्कुल आखिरी फैसला है ना बोलने का। चले जी, खरबूजा और अंगूर। टीम ए, आपने बताना है किसका शुक्र अदा करना इबादत है? इनको दे दे भाई, बड़ी देर बाद बोले, अरे कोई तो दे दो। अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना इबादत है। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए, इबादत करने में लोगों की कितनी किस्में हैं?
ज़रा मुश्किल सवाल है, बस आप दो भाई चलते रहेंगे और बाकी भाई कुछ भी नहीं बोलना चाहते। जी 3। अब डिटेल में आपको बताता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, इबादत में लोगों की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स। कुछ लोग अल्लाह पाक की इबादत जहन्नम के खौफ से करते हैं कि ताकि हम इसलिए इबादत कर रहे हैं कि जहन्नम में ना जाएं, इसलिए इबादत करते हैं, कहते हैं ये ग़ुलामों की सी इबादत है। नंबर 2, कुछ लोग जन्नत हासिल करने के लिए इबादत करते हैं। क्यों इबादत कर रहे हैं? ताकि हमें क्या मिल जाए बच्चे? क्या मिल जाए? जन्नत मिल जाए। ये फरमाते हैं ये ताजिरों की सी इबादत है, ये ताजिरों की सी इबादत है। और फिर फरमाते हैं कुछ लोग शुक्र अदा करने के लिए इबादत करते हैं। कुछ लोग शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, इतनी नेमतें दी हैं, तो कुछ लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए इबादत करते हैं। ये आज़ाद लोगों की इबादत है, ये हाँ। और जब जमाई आए तो क्या करना चाहिए? ज़रा माइक दें हमारे प्यारे से बच्चे को, इनसे ज़रा एक सवाल ये कर लेते हैं हम। माइक लें भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्नाइम। माइक में बताना, मेरे कान में। मोहम्मद इफ्नाइम। मोहम्मद इफ्नाइम। इफ़नाइम। इफ्राइम। इफ़राइम, अच्छा जी। अब्बू का नाम? इरफान। हाँ माशाअल्लाह। जमाई होती क्या, ये पता है आपको? क्या होता है जमाई? कैसी होती है? किस रंग की होती है? नीली, काली, पीली? बताएं तो क्या होती है ये? होती क्या है? किसी को पता है जमाई क्या होती है? नहीं पता? क्या होती है? करें बताएं। मुंह खुलना। कैसे मुंह खुलना? करके दिखाएं। हाँ ऐसे होता नहीं, मुंह खुल रहा होता है, ठीक है, वो होती है जमाई। आए तो क्या करना चाहिए? मुंह पे हाथ रखना चाहिए। खोलना चाहिए मुंह? नहीं। हाँ कोशिश करेंगे मुंह खुले ही ना, ठीक है, ऐसे मुंह बंद कर लें। सोचें अल्लाह पाक के नबियों को कभी जमाई नहीं आई, तो ये तसव्वुर करेंगे तो जमाई चली जाएगी। लेकिन अब मुंह खुल ही गया है, तो इससे पहले कि मक्खी अंदर तशरीफ़ लेकर जाए, मक्खी उड़ रही होती है ना, मच्छर मक्खी, तो हम क्या करें? अपने उल्टे हाथ की ये पुश्त मुंह पे रख ले, तो इस तरह कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो सीख गए भाई, इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करना है जी। अब किसकी बारी थी? ये तो ज़मीनी सवाल हो गया था, वैसे टीम ए की बारी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितने शहर फतह हुए? 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा। जवाब टीम बी। सवाल ये है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितनी मस्जिदें बनाई गई? कितनी मस्जिदें? शहर का तो इन्होंने बता दिया, अब लग रहा है ये बराबर नहीं होगा। हाँ भाई, आखिरकार टीम ए बाजी लेते हुए नजर आ रही है जी। 40 मस्जिदें बनाई गई। इतने दौरे खिलाफत में सिर्फ 40 मस्जिद। 70,000 का 70 बहुत आता है, लगा दो तुक्का 70,000 है। फिर सोच ले 70,000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगी? पहले 40 थी, अब 70,000 से ज्यादा कर दी। हाँ भाई 40,000 से ज़्यादा। 40,000 से ज्यादा। और वो क्या बता रहे भाई जी जल्दी? 4000। हाँ 4000 से ज्यादा। कितनी दी? 4000 से ज्यादा, न 70,000 न 40,000, बल्कि 4000 से ज़्यादा मस्जिदें बनाई गई हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। चलें जी, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और कुछ सीखते हैं और जानते हैं कुरान पाक के बारे में। कुछ सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है और उसके लिए यहाँ बोर्ड पर आना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब देगी टीम ए और देगी दूसरे का टीम बी। और आंसर बोल के नहीं देना, बल्कि यहाँ जो आंसर की जगह मौजूद है यहाँ पर आपने ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन उठाना है और यहाँ आंसर की जगह पर उसको पिन के ज़रिए लगा देना है। टीम में कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? आ जाएं भाई। सवाल सुनते जाइए। सवाल ये है, कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का नाम एक बार आया है? कितने अंबिया इकराम का नाम एक बार आया है? अब यहाँ ऑप्शन आपके पास 2 भी है। कितने अंबिया इकराम? कितने कितने कौन से नबी का नहीं, सवाल है कितने। 2, 5, 3, 1। तो 2 अंबिया का आया है, 5 अंबिया का आया है, 1 का आया है, 3 का आया है एक बार।
ठीक है। बाकी तो बहुत सारे अम्बिया के मुख्तलिफ दफ़ा नाम आए ना, तो ये क्वेश्चन है। सवाल समझना भी एक पूरा काम होता है। अगर सवाल सही समझ में आ जाए ना तो जवाब भी बहुत दफ़ा आ जाता है। आपने लगाया 3, अपनी जगह पे जा सकते हैं। अभी पहले टीम बी भी जवाब दे ले, फिर फैसला होगा। हाँ भाई, टीम बी से आप आएंगे, आ जाएं भाई। अब आपसे सवाल ये है कि उन नबी अलैहिस्सलाम के नाम भी बताइए। अब अगर 3 हैं तो 3 के बताइए, 2 हैं तो 2 के बताइए, और 1 का है तो 1 के बताइए। यहाँ पे लगे हुए हैं, उसमें से जो आप समझते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चले भाई, ये तो 1 उठा के अभी लगाया इन्होंने, और जल्दी से लगाएं भाई पिन। बस लग गया भाई। और बस वो तो 3 लगा के गए। हाँ भाई, तो टीम ए का जवाब गलत हो गया है, टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया है। एक नबी अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान पाक में 1 दफ़ा आया है, और वो हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। तो 3 अम्बिया ऐसे नहीं हैं, तो यहाँ भी आना चाहिए था 1, और यहाँ पर वो 1 कौन से हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, तो आप याद रखना है, सही है। गलती से इंसान सीखता ज़्यादा है, जब मिस्टेक हो जाती है ना, फिर जब पता चलता है तो बोलता हो इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी। चलें जी, तो ये था सेगमेंट कुरान में जिक्र है, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम सुनो समझो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मंडे को फिर तकरीबन 2 बजे दोबारा हाजिर होंगे। जब तक आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, अच्छी बातों को सीखते रहना है, आगे पहुंचाते रहना है, हमें दुआओं में याद रखना है, और नारा लगाना है दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।